ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमात्मा के सपूत बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज परमात्मा ने हम बच्चों को सुनाया है कि हम हर कड़ी में सुनाते, जैसे कल बाबा ने कहा था, कल का चिंतन था स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। रोज़ रोज़ हम परमात्मा के कुछ ऐसे महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे जिससे हमारे जीवन में बहुत ही जल्द परिवर्तन आता है और हम एक नई दिशा, एक नई दुनिया की ओर जाने के लिए अग्रसर होते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत सुंदर सी बात लेकर के आए हैं। कहते हैं कर्म करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। कर्म करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। तो इसलिए परमात्मा ने कलयुग के लास्ट संगम युग पर आकर अपने वायदे के अनुसार हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया और स्मरण कराया कि बच्चे आप कौन हो, आप किसके बच्चे हो। तो हमें ये महसूस हुआ, एहसास होता है कि जो परमात्मा है वो अनादि अविनाशी अनंत है, पराभौतिक शक्ति है। और उस पराभौतिक शक्ति परमात्मा पिता ने हम बच्चों को अपना बनाया, उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी। तो उसके एवज में हमें प्राप्तियां कितनी हैं ये देखना है। अखंड अनादि अविनाशी प्राप्तियां हमारी शुरू हो गई और इस प्राप्तियां जो मिल रही हैं, ये हम देखें कि हमारे कर्म से हमारा भाग्य कितना ऊंचा हो रहा है। परमात्मा को याद कर रहे हैं, कर्म योगी जीवन जी रहे हैं, तो हमारे भाग्य में जो है ना अविनाशी प्राप्तियां आ रही हैं। और अविनाशी प्राप्तियां ऐसी हैं कि जब हर चीज़ हमें मिल जाती हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की प्राप्ति या इच्छाएं या कामनाएं या चाहना या फरियाद या शिकायतें, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि जब हमें सारी प्राप्तियां शुरू हो जाती हैं। तो परमात्मा से हमें अटल अखंड अविनाशी खजाने मिल रहे हैं। सुख का खजाना है, खुशी का खजाना है, प्यार का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। और जब सबसे बड़ी बात है कि भगवान मिल गया, परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई, तो हमारा जो भाग्य है, भाग्य विधाता हमारा हो गया। तो भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। तो ऐसे जन्मसिद्ध अधिकार वाले भाग्य में हमें यही गीत गाना है, अपने मन में गुनगुनाना, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। कभी भी अपनी कमजोरियों के गीत नहीं गाने। और वाह भाग्य विधाता बाप भगवान मुझे मिला, भाग्य विधाता बाप मुझे मिला। तो ऐसे खुशी में हमें झूमना है, खुशी रहना है। और परमात्मा का जो खजाना है ना, ये एक जन्म साथ नहीं रहता, इसका खजाना मिला हुआ हमारा 21 जन्म यानी अनेक जन्म साथ चलता है। इस खजाने को ना कोई छीन सकता है, ना कोई लूट सकता है। और बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा खजाना है। मन की खुशी मिल गई और क्या चाहिए। इंसान आज हर एक आत्मा मन से दुखी है ना, तो जब भगवान मिला, उससे मिलने वाली प्राप्तियां शुरू हो गई, तो खुशियां मिल गई। सबसे बड़ा खजाना जो है वो खुशी का है। खुशी मिल गई तो समझो सब प्राप्तियां हो गई, है ना। खुशियां ही तो मनुष्य ढूंढ रहा है सब जगह। इसीलिए कहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। किसी और देवताओं के खजाने में तो बाद में होगी, ब्राह्मणों के खजाने में यानी हम बच्चों के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता मेरा हो गया। तो इसलिए हमेशा ये गीत गाएं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, वाह भाग्य विधाता परमात्मा वाह, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। इसलिए फिर से एक बार वाह रे मैं आत्मा और वाह मेरा पिता परमात्मा, उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। ओम शांति।